नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गद्दार नहीं, खुददार है। मांझी ने राहुल गांधी पर चुनावी हार के बाद अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं जेडीयू नेता संजय झा और बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी राहुल गांधी की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक हताशा बताया। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा उचित नहीं है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। 2। शुवेंदु अधिकारी सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। ये नियम सरकारी स्कूलों की तरह अब मदरसों पर भी लागू होगा। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा कि जब अन्य स्कूलों में राष्ट्रगीत अनिवार्य है तो मदरसों में भी होना चाहिए। पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर पुराने नियम रद्द कर दिए। इससे पहले राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में भी वंदे मातरम अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। 3। नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। सभी मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पश्चिम एशिया के तनाव, तेल कीमतों, ईंधन आपूर्ति और महंगाई पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने मौजूदा संकट की निगरानी के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समूह बनाया है, जिसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमन और हरदीप सिंह पुरी शामिल है। मोदी 3.0 सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज है। 4। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव के बावजूद गुप्त कूटनीतिक बातचीत जारी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्मेल बघाई ने बताया कि पाकिस्तान के जरिए दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। ईरान ने अपनी फ्री संपत्तियां जारी करने और अमेरिकी कार्रवाइयों को रोकने की मांग रखी है। तेहरान होर्मुज स्ट्रेट में स्थायी सुरक्षा के लिए ओमान के साथ काम करना चाहता है। वहीं अमेरिका ने नया ड्राफ्ट प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी किसी समझौते पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। 5। सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों की सूची में पहले स्थान पर है, जिनकी संपत्ति 1400 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। दूसरे नंबर पर विराट कोहली है, जिन्होंने संपत्ति के मामले में MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। विराट की नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि धोनी तीसरे स्थान पर है। चौथे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग और 5वें स्थान पर ब्रायन लारा है। क्रिकेटरों की कमाई अब सिर्फ खेल से नहीं, बल्कि विज्ञापन, बिजनेस, कोचिंग और कमेंट्री से भी हो रही है। 6। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका उसकी गतिविधियों पर करीबी नजर रख रहा है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी युद्धपोत USS निमित्ज कैरेबियन सागर में तैनात किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रॉल कैस्ट्रो समेत 6 लोगों पर 1996 में 2 अमेरिकी नागरिक विमानों को गिराने और 4 लोगों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये मामला ब्रदर्स टू द रेस्क्यू संगठन के विमानों से जुड़ा है, जिसे लेकर दशकों से कार्रवाई की मांग हो रही थी। 7। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन ने बढ़ती ईंधन कीमतों के विरोध में 21 से 23 मई तक दिल्ली NCR में ऑटो और टैक्सी हड़ताल का ऐलान किया है। ड्राइवरों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतें बढ़ने से उनकी कमाई पर भारी असर पड़ा है। कई ड्राइवर 12 घंटे काम करने के बाद भी केवल 500 से 600 रुपए ही बचा पा रहे हैं। हाल में पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाकर कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की, लेकिन तेल कंपनियों और सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 8। करुपु बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। सूर्या और त्रिशा कृष्णन स्टारर इस फिल्म ने छठे दिन भारत में 10.30 करोड़ रुपए कमाए, जिससे इसकी कुल नेट कमाई 105.35 करोड़ रुपए पहुंच गई। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 175.96 करोड़ रुपए हो चुका है। 130 करोड़ रुपए के बजट वाली ये फिल्म अब लागत वसूलने से सिर्फ 25 करोड़ रुपए दूर है। RJ बालाजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शामिल हो गई है और जल्द 200 करोड़ क्लब में पहुंच सकती है। 9। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा
कि पाकिस्तान का इतिहास हिंसा, आतंकवाद और नरसंहार से जुड़ा रहा है। भारत ने मार्च में अफगानिस्तान के काबुल स्थित नशा मुक्ति अस्पताल पर पाकिस्तान के कथित हवाई हमले का मुद्दा भी उठाया, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई थी। भारत ने पाकिस्तान को पाखंडी बताते हुए कहा कि वह अपने देश और पड़ोसी क्षेत्रों में आतंक फैलाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बातें करता है। साथ ही 1971 के अत्याचारों की भी याद दिलाई गई। 10. बढ़ते पश्चिम एशिया तनाव और महंगे क्रूड ऑयल के कारण भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें जल्द बढ़ सकती हैं। हाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पहले ही लगभग 993 रुपए महंगा हो चुका है। ब्रेंट क्रूड $109 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जिससे ईंधन लागत पर दबाव बढ़ा है। फिलहाल दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 913 रुपए और अहमदाबाद में 920 रुपए का है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और डॉलर रुपए की विनिमय दर के आधार पर एलपीजी की कीमतें तय करती हैं। 11. E22, E27 और E30 पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल की मात्रा को दर्शाते हैं। E22 में 22% एथेनॉल, E27 में 27% और E30 में 30% एथेनॉल होता है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ने, मक्का और कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और आयात निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने पर जोर दे रही है। इससे प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम होगा, किसानों को लाभ मिलेगा और इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। हालांकि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता कम होने से माइलेज थोड़ा घट सकता है। 12. फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में खेला जाएगा। एक वर्ल्ड कप संस्करण में सबसे ज्यादा 13 गोल करने का रिकॉर्ड जस्ट फॉन्टेन के नाम है, जो उन्होंने 1958 में बनाया था। यह रिकॉर्ड अब तक लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी नहीं तोड़ सके। मेसी ने वर्ल्ड कप में 13 और रोनाल्डो ने 8 गोल किए हैं। वहीं कुल 16 गोल के साथ सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल का रिकॉर्ड मिरोस्लाव क्लोज के नाम है। 13. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अफ्रीका में फैल रहे इबोला को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद डीजीएचएस ने सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स को एडवाइजरी जारी की है। हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी की जाएगी। बुखार, उल्टी, कमजोरी या खून बहने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर को सूचना देने को कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत में फिलहाल इबोला का कोई मामला नहीं है, लेकिन निगरानी बढ़ाई गई है। 14. सलमान खान हाल ही में पैपराजी पर नाराज होने के बाद अब शांत नजर आए। वो फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में पहुंचे, जहां फोटोग्राफर्स ने उनसे अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगी। सलमान ने बड़े दिल का परिचय देते हुए उन्हें माफ कर दिया और मजाकिया अंदाज में कहा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। इस दौरान राइटिश देशमुख भी वहां मौजूद थे। दोनों ने साथ में पोज दिए और माहौल हल्का फुल्का बना रहा। सलमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।